हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक 1.2 मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। देखिए, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इससे पहले बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों में वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मापन की प्रणालियां यूज की जाती थी। ठीक है। तो आज से कुछ समय पहले तक मापन की तीन प्रमुख प्रणालियां थी, जिसमें आपकी पहली प्रणाली थी सीजीएस, जिसका मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी का मतलब है यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी है ग्राम, और एस का मतलब है सेकेंड। ठीक है। जो यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये आपकी लंबाई को दर्शाएगा, यह लंबाई का मात्रक है। ग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकेंड समय का मात्रक होता था। इसके बाद जो प्रचलित पद्धति थी वो थी आपकी एफपीएस, जिसका मतलब है फुट। एफ का मतलब था फुट, पी का मतलब था पाउंड, और एस का मतलब होगा सेकेंड। जो यहाँ पर फुट है ये लंबाई का मात्रक, पाउंड आपके द्रव्यमान का मात्रक, तथा सेकेंड समय का मात्रक था। और तीसरी जो प्रणाली प्रचलित थी वो थी एमकेएस। इसका फुल फॉर्म होगा मीटर, के का किलोग्राम, और एस का सेकेंड। देखिए, जो मीटर है ये लंबाई का मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, और समय का मात्रक सेकेंड। अब इन तीनों चीजों में जो कॉमन था वो था सेकेंड। तो समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या था? सेम था। अब इसके बाद क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चीजों का आदान प्रदान करना, जैसे कि तकनीकी, उद्योग और व्यापार में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने एक पद्धति विकसित की, जिसका नाम था एसआई पद्धति। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का दूसरा रूप है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। मतलब ये कौन सी पद्धति थी? एमकेएस पद्धति ही थी, जिसको एसआई पद्धति के रूप में विकसित किया, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मतलब सभी देशों में इसको मान्य कर लिया गया। इसको 1971 में विकसित किया गया था। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको कब विकसित किया गया। तो इसको 1971 में विकसित किया गया। और किसने इसको विकसित किया? तो इसको विकसित किया था अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो। माप तोल ब्यूरो के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है। और नवंबर 2000 नवंबर 2018 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। और इसको क्यों विकसित किया गया? तो इसको विकसित इसलिए किया गया ताकि हम तकनीकी, औद्योगिकी या उद्योग और व्यापार में व्यापार में इसका उपयोग कर सके, और इसको आसान बनाया जा सके। व्यापार को आसान बनाया जा सके, ताकि सभी देशों में आयात निर्यात आसानी से किया जा सके। अब इन्होंने एसआई पद्धति में सात मूल भौतिक राशियां विकसित की, दो यहाँ पर पूरक राशियां विकसित की, और इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां थी वो मूल राशियों से मिलकर बनी थी। उनको व्युत्पन्न भौतिक राशियां विकसित की गई थी। अब मूल भौतिक राशियां सात है, तो सात ही इनके मूल मात्रक भी होते हैं। सात मूल मात्रक और दो पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी जान लेते हैं हम कि कौन से सात मूल भौतिक राशियां हैं और कौन से सात मूल मात्रक है। चलिए, अब इस टेबल के थ्रू हम चीजों को समझते हैं।
तो एसआई की जो मूल राशियां और उनके मात्रक, ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। ठीक है, तो पहली हमारी जो मूल राशि है वो होती है लंबाई। लंबाई का मात्रक है मीटर और इसका प्रतीक है स्मॉल एम। तो ये चीज आपको पहली ध्यान रखनी है। सेकेंड आपकी राशि होती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और इसे हम केजी से दर्शाते हैं। तीसरी आपकी मूल राशि है समय। समय को हम सेकेंड के द्वारा दर्शाते हैं और इसे स्मॉल ए के द्वारा चिन्हित करते हैं। अगली आपकी मूल राशि है विद्युत धारा, जिसे हम जिसका मात्रक एम्पियर है और इसे कैपिटल ए के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद आपकी जो पांचवी मूल राशि है उष्मागतिकी ताप, टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन के द्वारा, जो इसका मात्रक है केल्विन और इसे इसका जो प्रतीक है उसे कैपिटल के द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 6 पर आपकी मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। इसे मोल के द्वारा दर्शाते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह है MOL। 7 और लास्ट आपकी जो मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला और इसका प्रतीक है CD। तो ये आपकी 7 मूल राशियां हो गई जो आपको याद रखनी है अच्छे से, और इनके ये 7 मात्रक है जो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी यहाँ पर आपको बता देता हूं। तो एक होता है कोण, जो पूरक राशि है, और एक होता है घन कोण। ठीक है, और इनके मात्रक आप ध्यान रखिए। कोण का होता है रेडियन और जो घन कोण है इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। ठीक है, यहाँ पर आपकी मूल राशियां और पूरक राशियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और हैं जो एसआई मात्रकों के लिए आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस टेबल के थ्रू, कि जैसे एक नाम दिया है मिनट, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो इसका प्रतीक होता है MIN, मिन, मिनट लिखते हैं। ठीक है, और इस एसआई मात्रकों के पदों के मान ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि वर्ष, और वहां पर आपको पदों का मात्रक या पदों का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो जैसे मिनट हुआ, तो मिनट का प्रतीक हो गया MIN, और इसका जो एसआई मात्रक के पदों का मान है वो है 60 सेकेंड। ऐसे सेकेंड है घंटा, जिसे हम स्मॉल s से दर्शाते हैं, और ये 60 मिनट के बराबर मतलब 3600 सेकेंड से इसको हम दर्शाते हैं। फिर दिन की बात करें तो दिन को डे के लिए हम D लिखते हैं। इसमें 24 आवर होते हैं हमारे, 24 घंटे, बराबर कितने सेकेंड, तो 86,400 सेकेंड होते हैं। फिर हम वर्ष की बात करें तो ईयर के लिए Y लिखते हैं, जो 365.25 डे, दिन के बराबर 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड के बराबर हो जाता है। इसके बाद हम डिग्री देखें तो डिग्री का साइन होता है, इस तरह से हम डिग्री लगाते हैं, और 1 डिग्री के बराबर होता है पाई/180 रेडियन। अगला हमारा है लीटर। लीटर को हम कैपिटल L से दर्शाते हैं, और इसको 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हम लिखते हैं। फिर टन की बात करें तो इसे कैपिटल T से दर्शाते हैं, और 10⁻³ kg से मात्रक के पदों का मान लिखते हैं। फिर कैरेट है, इसको स्मॉल c से दर्शाते हैं, जो 200 mg के बराबर होता है। फिर बार है, बार को BAR बार लिखते हैं इंग्लिश में, और 0.1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, जिसमें हम प्रेशर को भी मेजर करते हैं। अगला आपका है क्यूरी, जो टेम्परेचर के लिए भी यूज होता था, जिसे हम CI के रूप में लिखते हैं, पूरे 3.7 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स के रूप में इसको दर्शाया जाता है। फिर आपका अगला है रोजन, जो कैपिटल R से दर्शाते हैं, और इसे 2.58 इंटू 10⁻⁻4 सेल्सियस केजी इनवर्स में दर्शाया जाता है। फिर आपका आता है क्विंटल, जिसे स्मॉल q से लिखते हैं, जो 100 केजी के बराबर आपका यहाँ पर होता है। फिर अगला है आपका बार्न, जिसे हम स्मॉल b से लिखते हैं, और ये 100 FM स्क्वायर से
स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 20 मीटर क्यूब के बराबर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला है आपका आर, जिसे स्मॉल ए से हम लिखते हैं, और 1 DAM स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर के बराबर लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका हेक्टेयर, जिसे HA के रूप में हम लिखते हैं, और 1 HM स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। और लास्ट है आपका मानक वायुमंडलीय दाब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम ATM के रूप में लिखते हैं, और 101 या 325 पास्कल इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर यह होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है, जिसमें हमने मोल को लिखा है, तो जो ये मोल हमने लिखा है, जो पदार्थ की मात्रा, तो इसमें कौन कौन से पदार्थ आपको ऐसे लेने हैं, तो इसमें मूल सत्ता के लेने, जैसे परमाणु, अणु, आयन और इलेक्ट्रॉन, या अन्य ऐसा कोई कण। ठीक है, तो उसी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर मोल का उपयोग करते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी, जो आपके पहले टॉपिक को कंप्लीट करती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।